शुभ मैत्री, सबका मंगल हो। आप सभी साथी जन, सभी साधक जन अपना कार्य कर ही रहे होंगे। जो लोग जिज्ञासु होंगे, इस समय टाइम मिला है, घरों में होंगे, तो ऐसा भरोसा किया जा सकता है कि आप लोग स्वयं पे कार्य कर रहे होंगे। आज हम ये समझने के लिए आए हैं, बैठे हैं, क्योंकि इस समय योग लगभग पूरा विश्व कर रहा है और उसको जान भी रहा है, उसको समझने का प्रयास भी कर रहा है। तो हमारे मन में ये उठता है कि हम किसी की कही हुई बात को करके हम तो योग अच्छा कर लेते हैं, तो हम ये क्यों करें। तो उसके लिए अगर हम योग को समझ नहीं लेंगे, क्योंकि शंकाएं उठना स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं और मनुष्य का एक गुण है कि वह हर बात पर मनन करता है, चिंतन करता है, शंका करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि शंकाओं का निवारण किए बिना हमें कोई भी कार्य करने से पहले, बाजार जाते हैं, कोई भी वस्तु हम ठोक बजा के ही लेते हैं। सब्जियां खरीदने जाते हैं तो सबसे बेहतर सब्जियां खरीद के लाते हैं। मित्रों, उसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें ये जांच परख लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, और उसके लिए जानकारी आवश्यक है। तो आप जाने योग है क्या। तो योग को समझने से पहले एक कहानी सुनिए, उस कहानी से हम बेहतर तरीके से योग को समझ पाएंगे। एक परिवार था, उसमें माता पिता थे, भाई बहन थे। उन्हीं में एक करीब करीब 18-20 साल का लड़का रहता था। उसकी चारों तरफ बहुत सारे मित्र थे और वो सदैव अपने मित्रों का बखान किया करता था। मेरे यहाँ मित्र हैं, मेरे ये मित्र हैं, मेरे वो मित्र हैं, मेरे ये जानने वाले हैं। इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े मित्रों को गिनाता था। एक बार घर में कोई बात हुई और पिता से नाराज़ हो गया किसी बात पर। पिता से नाराज़ होकर वह घर से चला गया। जाने के बाद वो उन सब मित्रों के घर गया जिनका बखान किया करता था। सभी मित्रों के पास गया, परंतु सब ने उसे पानी पिलाकर, कुछ बातें करके अपना पीछा छुड़ा लिया। अब शाम को निराश, हताश वो लड़का क्या करता। कोई रास्ता तो बचा नहीं था और सिर छुपाने के लिए जगह तो चाहिए ही, बात करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही। वो बच्चा फिर शाम को वापस जाता है और अपने परिवार के बीच पहुंचता है। परिवार में पहुंचकर माता पिता के साथ, बहन के साथ, जिनसे वो लड़ कर गया था, क्योंकि उसे ये पता लग गया था अपने अनुभव के द्वारा कि अपना घर ही अपना घर होता है, और वो उस घर में रहने लगा। अब उसे ये बात समझ आ चुकी थी, चाहे लड़के, चाहे भिड़ के, चाहे प्यार से, केवल अपने घर में रहा जा सकता है। बाहर हमें कोई इतना मौका भी नहीं देगा कि हम उसके साथ लड़ पाएं, क्योंकि लड़ाई भी उसी से होती है जो हमारे अपने होते हैं। अब समझिए योग में, योग क्या है। ऋषिवर पतंजलि जो सबसे पहले खोज में निकले, खोज में निकलने के बाद क्रियाएं की,
चारों तरफ कुछ नहीं मिला, तो एक मुमुक्ष, एक योगी विशेष क्यों है? क्योंकि वो मूर्खता तो करता है, परंतु जो भी करता है उससे उसको अनुभव मिलता चला जाता है। योगी यानी वो उन हर वस्तुओं को करके उसकी निरर्थकता को समझ के उससे वियोग कर लेता है। तब तक ये क्रम चलता है जब तक वो योगी स्वयं को ना पाले। तो अब ये जो प्राणायाम की क्रियाएं हैं, जैसे आप गहरी श्वास खींचना, छोड़ना, थोड़ी देर किया, इसी प्रकार पतंजलि ने भी किया। सांस को कई प्रकार से बदल बदल कर करने के पश्चात जब भी शांत बैठते, थक हार के जब शांत बैठते, तो वो देखते कि ये सब क्रिया करने के पश्चात उनके शरीर में एक संवेदना उत्पन्न होती थी, और उन संवेदनाओं को जानकर जानने का माध्यम ये सांसें हैं। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, योग की जितनी क्रियाएं करते हैं, जो भी आप सांस की क्रियाएं करते हैं, अंत में आप थोड़ी देर मौन बैठते हैं, चुप बैठते हैं। अगर उस क्षण, चूँकि आप योग करते हैं, शायद आपने अनुभव लिया भी होगा, परंतु कभी कभी हम उस जगह से निकल के आके भी, चूँकि कोई चिन्ह मार्क लगा होता है, तो हम जान जाते हैं कि हम अमुक रास्ते पे सही जा रहे हैं, तो ये चिन्ह है आपके लिए। और फिर आप शांत मौन बैठते हैं। उस क्षण आप अपनी सांसों को ही देखते हैं, और सांसों को देखते देखते शरीर में, मस्तक में, आँखों में, यानी इधर उधर कोई ना कोई संवेदना महसूस होती है, वाइब्रेशंस। और उस क्षण हम ये समझने लगते हैं, थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि शायद कुछ अलग सा आनंद आ रहा है। उन वाइब्रेशंस को देखकर हम आनंदित, प्रफुल्लित और खुश होने लगते हैं। लेकिन यहीं पे तो सजगता चाहिए। अब तो पतंजलि बैठ गए केवल इन सांसों को देखते हुए, और देखते 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 केवल साक्षी भाव से देखते रह गए, ना कि उसका आनंद लेने लगे, ना कि उसके भोग में लग गए। तो मित्रों, अंत में ध्यान मिला, अंत में ध्यान मिला। तो ध्यान नहीं, श्वासें मिली, और श्वासों के माध्यम से पूरे शरीर के एक एक अणु तत्वों में संवेदना जाग गई, और उस संवेदना को देखते 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 उन्होंने केवल सरल आसन में बैठकर, जिसे सहज कहा गया, सहज आसन में पालथी लगाकर श्वास प्रश्वास को स्वाभाविक जैसी चल रही है, जो हुए जा रहा है उसको देखते चले गए, देखते चले गए। कुछ भी नहीं करना पड़ा, हाँ अधिष्ठान करना पड़ा, सजग रहना पड़ा, और अणु के आखिरी तत्व को जान लिया, कैसे ये हर क्षण नष्ट होता है और फिर बन जाता है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। इस क्रिया को देखने के लिए सभी अपने घर से निकले, पतंजलि भी निकले थे, और अंत में इसी सत्य पर पहुँचे, सहज स्वाभाविक श्वास पर पहुँचे। हर व्यक्ति उसी क्रम को दोहरा रहा है। अंत में श्वास और ध्यान को ही क्यों सर्वोपरि बता दिया। उन्होंने तो सीधे आपको सुई दे दी, सुई लगा के कांटा निकाल लो, बात खत्म हो गई। उसके लिए छुरी की, उसके लिए किसी औजार की, पेचकस की, अरे जहाँ काम सुई से चल सकता है वहाँ तलवार का क्या काम है।
तो उसी मार्ग पे हैं आप। यही है योग। जो समझ गया उसने उसी क्षण से स्वयं को पा लिया। अब जो उस मार्ग पे चले, अब प्रश्न उठता है पतंजलि कौन है? हर वह व्यक्ति जो इस मार्ग पे चला और इस अंत की इकाई पर पहुंचकर सारा श्रम बंद हो गया, केवल और केवल सार पे काम करने लगा, वह हर व्यक्ति, वह हर योगी पतंजलि ही है। उसे पतंजलि ही कहा जाएगा। उसी प्रकार बुद्ध के मार्ग पर जो भी चला वो बुद्ध ही हो गया। राम के मार्ग पर जो भी चला वही राम हो गया, वही कृष्ण हो गया, वही मोहम्मद हो गया, वही राम हो गए, रहीम हो गए। तो पतंजलि वह हर व्यक्ति हो गया जो इस मार्ग पर चला और अपना परम स्वार्थ साध लिया। वही बुद्ध है, वही बुद्ध है जो उस मार्ग पे चला और बुद्ध हो गया। जैसे दीपांकर बुद्ध हुए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए, क्योंकि उसी मार्ग पे चले, इसलिए उन्हें बुद्ध कहा गया। वो अवस्था का नाम है बुद्धत्व। राम एक अवस्था का नाम है, उसी प्रकार कृष्ण ये अवस्थाएं हैं। मोहम्मद एक अवस्था है, गुरु नानक, महावीर, विवेकानंद, शिव, इसी को बुद्धत्व, शिवत्व, ये अवस्थाएं हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने सबको बांट लिया, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं ऊंच तो कहीं नीच, कहीं वर्ण के नाम पे। कहने का मतलब ये है, हर व्यक्ति घर से निकलता था, मेहनत मजदूरी करके शाम को घर ही आता था वापस, और वहीं पे उसे सुकून मिलता था। इस समय भी आप वही कर रहे हैं। प्रकृति ने ये मौका दिया है कि आप वापस अपने घर में बैठें, और सुकून का यही समय है। इस क्षण हम एक दूसरे के साथ रहकर अच्छाइयों बुराइयों को समझते हुए, कई सारी समस्याएं आ रही होंगी घरों पर, परंतु समझिए, वरना पिता कहीं जाता था, भाई कहीं जाता था, सब अपनी अपनी नौकरियों पे जाते थे और शाम को आए, कुछ देर एक साथ बैठे, उतनी देर में कौन क्या कर रहा है किसे क्या पता, और फिर रात को सो गए, कुछ नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अब इस कोरोना काल में सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ समय गुजारते हुए उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ सब दिखाई दे रही हैं। इसके कारण बहुत सारे तनाव भी उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उन तनाव के भीतर झांकिए ना, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भ्रम मिट रहे हैं। लेकिन इन भ्रमों को जानकर जो तनाव ले रहा है, इन परिस्थितियों की सच्चाई को जानकर देखकर जो तनाव ले रहे हैं, वही बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन जो इसे अनुभव करके कुछ न कुछ चीज़ों की सच्चाई को देखकर अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, कैसे जीना है ये जानने की ललक में लग गए हैं। उन्हें ये अनुभव हो चला है कि जीना क्या है, कैसे जीना चाहिए या नहीं। यदि वहाँ तक पहुँच पाए हैं तो उस अवस्था पे अवश्य आ गए हैं कि ये समझ सके कि हम जी तो नहीं रहे थे, केवल सोए हुए थे। तनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को जान चुके हैं, सच्चाइयों को देख रहे हैं, जाग चुके हैं, इसलिए
केवल इसीलिए अपने भ्रम के कारण, समझ ना पाने के कारण हम तनाव लेकर बीमार हो रहे हैं। तो आप लोग योग को ठीक से समझें। भक्ति, मंत्र, ये सब करते हुए सबके लिए यही मार्ग है। केवल नाम मात्र को जप लेना, केवल मात्र जय जयकार कर लेने से, चढ़ावे चढ़ा लेने से सुख नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो आपने आज तक न जाने कितने चढ़ावे चढ़ाए होंगे, न जाने कितनी जय जयकार की होगी। लेकिन जय जयकार और चढ़ावे क्या इस कोरोना काल में आपको भय से निकाल पा रहे हैं? जागिए जरा। सच्चाई यही है कि आप आज भी दुखी हैं। कोई बचाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो चढ़ावे कहाँ चढ़ा के आए? वो धन कहाँ डाल आए? जिस प्रकार एक घर का कूड़ा ले जाके कूड़े में डाल के चले आते हैं, फिर उससे दूसरे तो लाभ लेते हैं, कबाड़ कहकर अच्छे अच्छे सामान बना लेते हैं, परंतु वह कबाड़ हमारा कोई भला नहीं कर पाता है। यही सच्चाई है कि वह कबाड़ हमारा भला नहीं कर पाता है, और उसे पा पाकर वो कबाड़ी वाला न जाने कितना अथाह धन कमा लेता है। उसी प्रकार हम अपने चढ़ावे, ये जय जयकार कर करके स्वयं को धोखा देते हैं। और आज अपना पैसा खर्च करके, अपना धन खर्च करके, अपना समय समर्पित करके भी बुद्धि नहीं खुल रही है कि ये चढ़ावे किस काम के थे। इन्हीं दिनों के लिए तो थे, लेकिन वो चढ़ावे, वो जय जयकार यदि काम की होती तो आज आप भय में जी नहीं रहे होते, आप भयों में नहीं रह रहे होते, आप निर्भय अपने घर में निवास कर रहे होते। तो इसलिए साथियों, जागें, ये समय है जागने का। अगर अब भी नहीं जागे, यानी अब भी यदि आंखें नहीं खोली, तो आंखें बंद करनी पड़ेंगी। चाहे फिर वो कोरोना के कारण बंद करनी पड़े, अथवा भय के कारण बंद करनी पड़े, अथवा किसी बीमारी के कारण बंद करनी पड़े। इसलिए जागिए। केवल एक कदम सही रखकर देखिए, जीवन बदल जाएगा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।